friends, welcome to my channel Biologer Shuzma and this is Uzma here, your tutor. So this is part 2 of लोड-का-वोल्टेरा मॉडल. ठीक है. सो इसमें जो है सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ टर्म्स जो कि एलवी मॉडल में यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. सो पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद विल गो टू द आइसोक्लाइन कर्व. ठीक है. सो सबसे पहले यहाँ पे जो एक वर्ड यूज़ होता है दैट इज कॉल्ड एज एन. ठीक है. इसे हम एन कहते हैं. फाइन. एन और के. ठीक है. इसमें डिफरेंस क्या है? ठीक है. ये हमें समझना है. जैसे कोई एक एरिया है, आप सपोज कीजिए. ठीक है. तो ये जो एक एरिया है ये कुछ एक मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट कर सकता है. सपोज इस एरिया में सिर्फ 10 मेंबर रह सकते हैं. ठीक है. तो ये इस एरिया की कैपेसिटी है, तो उसे हम कहेंगे के. ठीक है. विल कॉल इट एज के, कैरिंग कैपेसिटी. तो K1 क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज 1 दैट इज प्रेजेंट. ओके. दैट एन एरिया कैन सपोर्ट. ठीक है. एक एरिया जो स्पीशीज 1 को सपोर्ट कर सकता है उसे हम K1 कहते हैं. K2 मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज 2 द एरिया कैन सपोर्ट. ठीक है. ये एरिया की कैपेसिटी है. ठीक है. इस प्लेस की. नाउ इस एरिया में ज़रूरी नहीं है कि पूरे 10 के 10 मेंबर प्रेजेंट हो सकता है कि सिर्फ 5 ही मेंबर्स प्रेजेंट हो. ठीक है. तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है वहाँ पे, तो उसको हम एन से डिनोट करते हैं. तो एन इज एक्चुअल नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन एन एरिया. तो N1 मतलब होता है actual number of species 1 present in that area, N2 is the actual number of species 2 which is present in that particular area. ठीक है. अब ये N और K में डिफरेंस आपको समझ आ गया. नाउ कमिंग टू दी अल्फा, हमने कल ही देखा था. ठीक है. ये इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ स्पीशीज 2 ऑन 1, मतलब कितना इफेक्ट डालता है स्पीशीज 2 1 पे, उसे हम कहते हैं अल्फा. बीटा मतलब होता है इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ स्पीशीज 1 ऑन स्पीशीज 2. ठीक है. नाउ कमिंग टू हियर, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है K1 बाई अल्फा. ठीक है. और दूसरा है K2 बाई बीटा. ये क्या चीज़ है? तो हमने ये बोला, जैसे ये अल्फा है, हमने ये कहा कि दिस इज द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ स्पीशीज 2 ऑन 1, मतलब स्पीशीज 2 जो है कितना 1 का जो है रिसोर्स यूज़ करेगी. ठीक है. उसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे. तो जब हम K1 बाई अल्फा लिखते हैं ना, इसका सिंपल सा मतलब है नंबर ऑफ स्पीशीज 2. ठीक है. N2. ठीक है. कितनी स्पीशीज 2 जो है स्पीशीज 1 का रिसोर्स यूटिलाइज करेंगी, उसे हम कहते हैं K1 बाई अल्फा. ठीक है. इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीशीज 2 N2. K2 बाई बीटा का सिंपल मतलब है इट इज इक्वल टू N1. ठीक है. इसका मतलब है नंबर ऑफ स्पीशीज 1 विच कैन यूज द रिसोर्स ऑफ स्पीशीज 2. ठीक है. सो आई होप दिस मेक सेंस टू यू. ठीक है. इसको फिर से एक बार और थोड़ा डायग्रामेटिक वे में आई एक्सप्लेन यू. ठीक है. वो समझते हैं. ओके. सो अब हम यहाँ समझते हैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में, तो ये आपको समझ आ जाएगा. सपोज कीजिए ये स्पीशीज 1 थी जो कि डियर थी, और ये आपका स्पीशीज 2 था जो कि रैबिट था. ठीक है. अब ये जो एरिया है इसकी अपनी एक कैपेसिटी होगी दोनों के लिए. सपोज कीजिए ये डियर के लिए इसकी कैपेसिटी मतलब कैरिंग कैपेसिटी इसकी 10 है, मतलब सिर्फ 10 डियर को ये एरिया सपोर्ट कर सकता है. और मान लीजिए कि K2 जो है आपकी 15 है, मतलब ये जो है ओके सिंपल टर्म लीजिए, ये 100 है, ये 200 आप मान लीजिए. ठीक है. तो मतलब 200 रैबिट्स को ये एरिया सपोर्ट कर सकता है और 100 डियर को ये सपोर्ट कर सकता है. ठीक है. ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है इस एरिया की. ठीक है. अब इस एरिया में जो डियर एक्चुअल डियर है, सपोज कीजिए N1 जो है सिर्फ 15 है, 10 है, और जो रैबिट एक्चुअल में प्रेजेंट है N2 दैट इज इक्वल टू 15. ठीक है. मतलब अभी भी बहुत सारे रिसोर्स बचे हैं इस डियर के लिए, क्योंकि सिर्फ 10 प्रेजेंट है, जबकि ये एरिया 100 को सपोर्ट कर सकता है. तो अब जो ये रैबिट है ये क्या करेगा, इस डियर का रिसोर्स यूज़ करना शुरू कर देगा. ठीक है. तो कितने रैबिट, तो जो ये रैबिट यूज़ करेगा दैट इज कॉल्ड एज, ओके कमिंग टू द पॉइंट. सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि ये जो कितने रैबिट हैं जो बचा हुआ डियर का रिसोर्स है वो यूज़ करेंगे. ठीक है. तो उसको हम लिखेंगे K1 बाई अल्फा से. ठीक है. दिस इज द नंबर ऑफ स्पीशीज 2. ठीक है. कितने रैबिट हैं जो इस डियर का रिसोर्स यूज़ करेंगे, दैट विल बी रिटन एज K1 बाई अल्फा. ठीक है. उसी तरह अब ये रैबिट की जो मैक्सिमम कैपेसिटी 200 है इस एरिया में. ठीक है. लेकिन ये प्रेजेंट से 15 है, मतलब अभी भी रिसोर्स बचा हुआ है. ठीक है. तो अब ये डियर इस रैबिट का कितना रिसोर्स यूज़ करेंगे उसको हम बीटा से लिखते हैं, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं K2 बाई बीटा. दिस इज इक्वल टू N1. ठीक है. सो आई होप दिस मेक सेंस टू यू कि K1 बाई अल्फा क्या होता है एंड K2 बाई बीटा क्या होता है. ठीक है. दिस इज इक्वल टू N2 एंड दिस K2 बाई बीटा इज इक्वल टू N1. ठीक है. अब हम इसको हम आइसोक्लाइन में यूज़ करेंगे. ठीक है. और वील सी कि कैसे ये इफेक्ट डालता है. तो दैट विल बी अनदर इन अनदर वीडियो विल सी दैट पार्ट. फॉर दिस वीडियो दिस मच इज सफिशिएंट. थैंक यू सो मच.